गोपियां आगे कहती हैं, रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुद्दरश्रियो वीक्ष्य धामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः। अर्थात हे प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देख के मुस्कुरा देते थे और हम देखती थी तुम्हारा वे विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। हे प्यारे, अगर आप कहें कि तुम में प्रेम है, त्याग है, संगीत का ज्ञान है, मेरे समीप भी आ गई हो और त्याग करने अयोग्य भी हो, किंतु रात में यहाँ आकर के तुमने मर्यादा को भंग किया है, तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। परंतु ये मर्यादा तो पहले तुमने भंग की है। श्री कृष्ण को जार पुरुष नाम मिला है। जो स्त्री अपने पति को छोड़ के अन्य से प्यार करे उस पुरुष को जार कहा है। वैसे तो जीव के सच्चे पति परमात्मा है। इस दृष्टि से कृष्ण जार नहीं, परंतु समाज की दृष्टि से जार हुए। तुमने हमें जैसे कामदेव के 5 बाण हैं वैसे ही 5 बाण मारे और उन बाणों से आहत किया है। उनसे व्याकुल होकर के हम विवश होकर के आई हैं। रहस्य संविदम, पहला बाण, एकांत में मिलन की प्रार्थना करते हुए जो तुमने बातचीत निकुंज में की थी। सखी, तुम्हें तो प्रथम बार देखा तो कितनी सुंदर है। मैं तेरा दीवाना हूँ, तेरे लिए गोलोक से आया हूँ, ये तेरा अंतिम जन्म है। मैं तुझे शरद पूनम को अपने में मिला लूंगा वगैरह उस वचन चातुर्य ने हमारे मन को मोहित कर दिया। और दूसरा बाण हृच्छयोदयम, उस एकांत की बातचीत के साथ तुम्हारे हृदय में मिली छिपी मिलन की कामना प्रकट हो गई। तुमने हमारा हाथ पकड़ा, आलिंगन किया, प्रेम भाव जगाने वाली बातें की, ठिठोली की, हमें छेड़ा। इससे हमें तो रोमांच हुआ, तुम्हारे शरीर में रोमांच से स्वेद पसीना हो गया, शरीर कांपने लगा, मुख लाल हो गया। इन क्षणों से तुम्हारे हृदय का प्रेम प्रकट होने से हमारा भी मन मोहित हो गया। तीसरा बाण प्रहसिताननम, तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देख के मुस्कुरा देते थे। हास्य से प्रफुल्लित तुम्हारे श्रीमुख को देख के हमारा मन मोहित हो गया। चौथा बाण प्रेम वीक्षणम, प्रेम भरी चितवन से तुमने हमारे हृदय को मोहित कर लिया। जिन आंखों को आपके दर्शन नहीं हुए वही आंख संसार के पीछे भटकती है, और जिन आंख को आपके इस रूप के दर्शन हुए वो आंख फिर किसी के लिए तरसती नहीं। और पंचम बाण आपने मारा बृहद वरह श्रियो वीक्ष धामते, संपूर्ण शोभा माधुर्य संयुक्त तुम्हारे उभरे विशाल वक्षस्थल को देख के हमारा मन मोहित हो गया। तुम्हारे इन 5 बाणों ने चंचला लक्ष्मी को भी अचल अच्युत करके तुमने स्थापित कर दिया। आपका वक्ष लक्ष्मी का घर, नेत्रों से और श्रीमुख के माधुर्य का पान करती रहती है। इनको देख के मन में अति स्पृहा होती है कि इनको कभी न छोड़ा तो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए अधिक चाहते हैं उसे, वस्तु है किंतु और चाहते हैं, मिलती भी है किंतु संतोष नहीं, तो ये तृष्णा हुई। वस्तु है, आ रही है और आने वाली है, किंतु पहले जो प्राप्त है उसमें से कुछ हटने और घटने न देना, यह स्पृहा है। गोपी को अति स्पृहा है। यह स्पृहा भी इतनी अधिक है कि तुमको देखा तो दूसरों की ओर देखने के लिए मन गया ही नहीं। आप हमारी आत्मा है, हमारे लिए प्रकट हुए हैं, आज पुनः छुपे हो। हम तुम्हारे बिना विरह से पीड़ित हैं। पुनः साकार हो जाओ हमें तारने के लिए। बार बार तुमसे मिलन की, तुम्हारी चितवन देखने की, मुस्कान देखने की, तुम्हें छूने की ऐसी स्पृहा है हमारे मन में कि उसमें हमारा मन मोहित हो गया है। हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। बार बार वही स्वरूप देखने, सुनने, स्पर्श करने की उत्कट इच्छा है। हमारे हृदय में अपनी मिलन लालसा का रोग जगा के हृदय रोग खड़ा किया, उसकी औषधि दो। तुम धरती पर अवतरित औषध वितरित करते हो। आगे गोपियां कहती हैं, ब्रज बनौकसां व्यक्तिरंगते ब्रजिनहंत्यलं विश्वमंगलम त्यजमनाक च नस्तोत्स्पृहात्मनां स्वजन हृद्रुजां यन्निषूदनम स्वजन हृद्रुजां यन्निषूदनम। 18वें श्लोक में गोपियों ने कहा कि प्यारे,
तुम्हारा अवतार ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने और विश्व का मंगल करने के लिए हुआ है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भरा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। प्यारे वन में वनवासी लोगों में यह तुम्हारी अभिव्यक्ति इसीलिए है जिससे विश्व का मंगल हो। वैसे लीला विहार के लिए हुई है और प्राणी के समस्त संकटों को विनष्ट करने में समर्थ है। लोगों का मन संसार में फंस रहा था, संसार की व्यक्त वस्तुओं में उलझे थे। दुखी हो उस ताप से मुक्त होने के लिए भगवान को पुकारते थे। भगवान को प्राणियों पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि ये संसारी लोग व्यक्त पदार्थों से प्रेम करते हैं। यदि ये नश्वर पदार्थों में उलझे रहे तो इनका दुख दूर नहीं होगा। अतः उनका दुख दूर करने के लिए आपने अव्यक्त से व्यक्त होने का सोचा। आप करुणा वरुणालय हैं। आप निराकार से साकार, निर्गुण से सगुण, अव्यक्त से व्यक्त, निष्काम से सकाम, निरंजन से रंजन वाले बने। यह आपकी निखिल शक्ति, कृपा शक्ति का चमत्कार है। यह कृपा करके आप प्रगटे मथुरा में और विश्व का मंगल करने वाली लीला करने हम ब्रजवासियों के बीच आए। इसलिए हम कहते हैं कि आपकी ब्रज लीला प्राणी के समस्त संकट दूर करने में समर्थ है। औषध वितरित करते हुए हमें आपने उसका प्रतिनिधि बनाया, अपनी लीला में हमारा साथ दिया। ब्रज बनोकसाम, आपकी ब्रज लीला प्राणी के समस्त संकट दूर करने में समर्थ है। ब्रज लीला में माधुर्य है, इसलिए प्राणियों के मन इंद्रियों का आकर्षण करने में समर्थ है। उसी का श्रवण स्मरण ध्यान करने से भवरोग और संकट से छूटेंगे। ब्रज में 3 प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं। ब्रज या गोष्ठ की लीला, वात्सल्य सख्य माधुर्य रस के भेद से 3 प्रकार के भगवान के प्रेमी हैं। ब्रज में वात्सल्य रस वाले गोप, वृद्ध नंद बाबा तथा मैया तथा रोहिणी एवं अन्य वृद्धा गोपियों के लिए भगवान की बाल लीला ये गोष्ठ या घरों में होती है। बनौकसा वन लीला, सख्य रस वाले गोप कुमारों के लिए गोष्ठ तथा वन में मुख्य है। और ब्रज बनौकसा माधुर्य रस की प्रेमी हम गोपियों के लिए श्रृंगार रस की लीला ब्रज के कुंज निकुंज में होती है। यहाँ वन के अंतर्गत कुंज भी ले लिया। ब्रजवासी तथा वनवासी का हित करते, संकट विपत्ति दुख को दूर करते तुम इसका विशेष ध्यान रखते हो कि उससे विश्व का मंगल हो। ये ज्ञानी वेदांती भक्ति मार्गी सबका मंगल करने वाली लीलाएं हैं। अब बताओ हम क्या ब्रज की नहीं है? हमने तो तुम्हारे नाम का आश्रय लिया है, तुम्हारे नाम का जाप करती हैं, तुम्हारी लीलाओं का चिंतन करती हैं जो तुम चाहते थे। हमारी तन मन इंद्रियां जीवन सब तुम्हारे चरणों में समर्पित हो गया है। हम सर्वस्व त्याग के आपके पास आई। यही तो तुम चाहते थे कि संसार में उलझना छोड़ के प्राणी आपस में उलझ जाए। हमने वही किया जो तुम चाहते थे। अब अव्यक्त क्यों हो, व्यक्त होइए। हमारे दुख दूर करो, हमारा मंगल क्यों नहीं करते? क्या हम ब्रजवासियों में नहीं है? क्या हम विश्व में नहीं है? तुम्हें प्राप्त करने की स्पृहा लालसा ही हमारी आत्मा और जीवन है। गोपी कौन है? न स्त्री न पुरुष, लेकिन जिसमें श्री कृष्ण को पाने की लालसा है। कृष्ण जिनकी आत्मा है, जीवन सर्वस्व जिनका है, वही गोपी है जो आपके बिना जीवित नहीं रह सकती हैं, जिसके अंदर दृढ़ निष्ठा है। मद रूपी गलती हमसे फिर नहीं होगी। हमने पश्चाताप किया, हमने आपके लिए सर्वस्व त्यागा। ये भी केवल आपको अपना लक्ष्य याद दिलाने के लिए कि जिस लक्ष्य को लेके आप व्यक्त हुए हो, संसारी प्राणी का प्यार पाने, उन्हें प्रेम करने, उनका मन हर के उनको संकटों से मुक्त करने, उनका प्यार पाने, उनका मंगल करने के लिए आपने अवतार दिया है। हमने भी आपकी इच्छा पूर्ति के लिए सर्वस्व त्यागा है। ये हमने अपने सुख की पूर्ति के लिए नहीं त्यागा। हमारा और तुम्हारा अभिष्ट एक है। तुम्हारी चाह इष्ट है कि तुम हमसे सुखी हो, हमें भी यही इष्ट है तुम हमसे सुखी हो। यही तो प्रेम है। तत्सुखे सुखी तुम। हम नित्य निरंतर आपके नेत्र कर्ण नासिकादि इंद्रियों को तृप्त करने में अपने जीवन की सार्थकता मानती है। हमारे हृदय आपको सुख देने मिलने की लालसा से भरा है। आप छुप गए तो हमें हृदय रोग हो गया, उसके वैद्य व औषधि भी आप ही हैं। हे दया में कृपा करके दर्शन दो। हमारे सिर पर अपना कर कमल रखो, हमारे वक्ष स्थल पर अपने चरण रखो। गुंगराली लट वाला मुख कमल का दर्शन दो, अधरा अमृत दो। जो भी हमारे हृदय रोग को दूर करे वो हमें प्रदान करो, क्योंकि आपके विरह में हमारे प्राण तड़प रहे। अब वियोग सहा नहीं जाता है। अगर हमारे प्राण छूट गए तो आपका अवतार लेने का विश्व मंगल का प्रयोजन पूर्ण न होगा। तुम्हारे प्रेम में हमारी दशा देख विश्व में कौन तुम्हारी भक्ति के लिए आगे आएगा? लोग तो कहेंगे कि गोपियों ने इतना प्रेम किया पर प्रभु ने उनके संकट दूर नहीं किए, उनका मंगल नहीं किया, तो हम उस मार्ग में क्यों जाएं?
आपके इस लीला व्यवहार से विश्व मंगल न होगा, लोग संकट से न छूटेंगे और आपका दया सागर करुणा सागर नाम व्यर्थ जाएगा। इसलिए प्रभु दर्शन दो, प्रकट हो।